लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप कोई वेयर हाउस सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग वेयर हाउस है, आप उस वेयर हाउस की जो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके अंदर, तो आप जब भी कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो आपको सब्सिडी का भी बिल्कुल ध्यान में लेके चलना है आपको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, काफ़ी सारी सब्सिडी देती है जब आप न्यू कोई भी सेटअप या वेयर हाउस या कोई मशीनरी ला रहे हो या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो उस केस के अंदर जो है काफ़ी सारे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स आपको गवर्नमेंट देती है, इसलिए आपको इनको मिस नहीं करना है, हर चीज़ का फ़ायदा लेना है। और इसी के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं न्यू, जिससे कि आप में अवेयरनेस आ सके कि आपको काफ़ी सारी सब्सिडीज़ मिलती है, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको नहीं पता होता कि कौन कौन सी सब्सिडीज़ जो है गवर्नमेंट दे रही है, और पता भी होता है तो वो उन्हें प्रोसेस नहीं करवा पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड उनकी डिपार्टमेंट में लाइसेंस नहीं होने की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसलिए हम आपकी इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको कोई भी जब इन्वेस्टमेंट करें तो एक अच्छा अमाउंट आपको सब्सिडी का यहाँ पे गवर्नमेंट से मिल सके। चलिए चलते हैं आगे, और आज ही एक सब्सिडी लेके आए हैं, नाबार्ड सब्सिडी फॉर वेयर हाउस। नाबार्ड सब्सिडी देता है वेयर हाउस के लिए, तो वो कैसे आप ले सकते हो, क्या क्या उसके बेनिफिट, क्या क्या उसके जो है फीचर्स सब्सिडी के, क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड है, कितनी सब्सिडी है, वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। तो वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन सब्सिडी स्कीम जो है उसको नाम ग्रामीण भंडारण योजना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। इस स्कीम में गवर्नमेंट क्या चाहती है कि फार्मर्स है वो उनको सब्सिडी दे कंस्ट्रक्शन पर, इनोवेशन पर, रिपेयर ऑफ वेयर हाउस पे। जो स्कीम है ये नाबार्ड चलाता है, ठीक है, और ये फार्मर्स की हेल्प करता है इन रूरल एरिया, एनहांस देयर स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं बेनिफिट्स क्या है वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन सब्सिडी स्कीम के। तो क्या करता है ये द वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन सब्सिडी स्कीम जो है फार्मर को फॉलोइंग बेनिफिट देता है। ये गोडाउन्स को इक्विप करता है विद साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज टू स्टोरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अवॉइड्स डिस्ट्रेस सेल्स बाय फार्मर्स राइट आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, फार्मर्स को जो है हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर काफ़ी सपोर्ट करता है, और फार्म प्रोड्यूस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, मार्केटेबिलिटी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। एनकरेज प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर को मदद करता है, इनकरेज करता है कि वो इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में, नाबार्ड सब्सिडी में। अब हम चलते हैं आगे, और आगे इस स्कीम के बारे में और बात करेंगे आपसे। तो इस स्कीम के फीचर क्या हैं वो हम बताएंगे। तो शेड्यूल कास्ट, और ये स्कीम बेसिकली एससी और एसटी कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो कि क्या है सब्सिडी ले सकते हैं 33.33% ऑफ टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और मैक्सिमम 3 करोड़। यानी आप मान लीजिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसका 30.33% यानी 33 करोड़ रुपए उसका हो गया, पर आप मैक्सिमम 3 करोड़ तक की यहाँ पे सब्सिडी ले सकते हैं। तो 3 करोड़ रुपए बहुत ही अच्छा एक बिग अमाउंट होता है सब्सिडी का, जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए और उसको मतलब अनदेखा नहीं करना चाहिए। फार्मर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एंड कोऑपरेटिव्स कैन गेट सब्सिडी ऑफ 25% ऑफ प्रोजेक्ट टोटल कैपिटल कॉस्ट। यानी फार्मर हो गए, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हो गए और कोऑपरेटिव्स हो गए, वो सब्सिडी ले सकते हैं 25% ऑफ प्रोजेक्ट टोटल कैपिटल कॉस्ट और मैक्सिमम ऑफ 2.25 करोड़। इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस कैन गेट ए सब्सिडी ऑफ 15% ऑफ प्रोजेक्ट टोटल कैपिटल कॉस्ट और अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 करोड़। इंडिविजुअल्स है, कंपनीज है, ठीक है, कॉर्पोरेशंस हैं, वो सब्सिडी ले सकते हैं 15% ऑफ टोटल कैपिटल कॉस्ट और मैक्सिमम जो है 1.35 करोड़ भी तक की आप सब्सिडी ले सकते हो। कोऑपरेटिव्स कैन गेट ए सब्सिडी ऑफ 25% ऑफ प्रोजेक्ट टोटल कैपिटल कॉस्ट। यानी कोऑपरेटिव से जो वो 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% एज ए सब्सिडी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इनोवेशन ऑफ वेयर हाउस विद द एड ऑफ नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट और समझेंगे, बहुत ही डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस स्कीम को, ठीक है। अब क्या क्या बेनिफिट्स जो है इस स्कीम में आप ले सकते हो, तो फॉलोइंग कैटेगरी जो है कवर की गई है। फार्मर्स ले सकते हैं बेनिफिट, फार्मर के ग्रुप है अगर कोई वो ले सकता है, ग्रोवर्स का ग्रुप है वो ले सकता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस हैं वो ले सकते हैं, मार्केटिंग बोर्ड ले सकते हैं, नॉन म्युनिसिपल लोकल बॉडी हो सकती है, कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, एग्रो प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, पार्टनरशिप कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज। बहुत ही अच्छी स्कीम है, ऑलमोस्ट सबको ही कवर किया गया है इसके अंदर।
तो आप भी बिल्कुल इसके अंदर ले सकते हैं बेनिफिट। अब और जल्दी आगे और डिस्कस करते हैं स्कीम के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर द स्कीम ऑनलाइन, हेयर टू अप्लाई। तो आपको नाबार्ड की वेबसाइट पे जाना है, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन स्कीम या फिर ग्रामीण भंडारण योजना के नाम से सर्च करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कीम बाय एंटरिंग डिटेल्स सजेस्ट, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा ये डालना है। अटैच द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लाइक आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। सारा ये डिटेल डाल के आप जो है स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या नीड है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, ये सब चीजें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से बैंक एसोसिएटेड है फॉर वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन सब्सिडी स्कीम। रीजनल रूरल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये सब यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर about understanding related to the subsidy portion, and still if you have any query related to this you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video। आपको और भी अलग अलग टाइप की सब्सिडियों के बारे में जानना है तो आप हमसे बता सकते हैं कि आपका क्या प्रोजेक्ट है। हम आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी डिजाइन करके देंगे कि आपको कौन कौन सी सब्सिडी यहाँ पे जो है मिल सकती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।